कानून वो ढाल है जो समाज को सुरक्षित रखता है और अपराधों को नियंत्रित करता है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारत के आपराधिक कानूनों में एक नया अध्याय है जो पुरानी भारतीय दंड संहिता IPC को बदलकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसकी धारा 336 और धारा 125 ऐसी धाराएं हैं जो समाज में धोखाधड़ी और लापरवाही जैसे अपराधों को रोकने का काम करती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक जाली दस्तावेज या लापरवाही भरा कार्य कितना बड़ा खतरा बन सकता है? ये धाराएं न केवल अपराधों को परिभाषित करती हैं, बल्कि उनके लिए कठोर दंड भी निर्धारित करती हैं। इस लेख में हम धारा 336 जालसाजी और धारा 125 जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य को सरल और स्पष्ट हिंदी में समझाएंगे। साथ ही इनके दंड और महत्व को भी विस्तार से जानेंगे। आइए इन कानूनी प्रावधानों की गहराई में उतरें और देखें कि ये कैसे हमारे समाज को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 जो पहले IPC की धारा 467 थी, जालसाजी के अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा उन मामलों को संबोधित करती है जिसमें कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज बनाता है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी करता है। उदाहरण के लिए, किसी के हस्ताक्षर की नकल करना, फर्जी वसीयत बनाना या नकली दस्तावेजों का उपयोग करके संपत्ति हड़पने का प्रयास करना। यह अपराध आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाता है। सजा कितनी है? धारा 336 के तहत दोषी व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और या जुर्माना हो सकता है। जमानत कैसे होगा? यह अपराध गैर जमानती नॉन बेलेबल है, यानी जमानत पाना मुश्किल हो सकता है और यह मामला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के लिए जाता है। उद्देश्य क्या है? इस धारा का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और समाज में विश्वास बनाए रखना है। धारा 125 BNS को हम अगला वीडियो में समझाते हैं। तब तक सब्सक्राइब करें और फॉलो